कहते हैं कि आप जिस बिजनेस में हो उस बिजनेस के सारे अप्स एंड डाउन्स आपको पता होने चाहिए। उस सारे बिजनेस के डायनामिक्स, उसके मूवमेंट्स, उसकी सारी गतिविधियां आपको पता होनी चाहिए, तभी उस मार्केट में उस बिजनेस से आप प्रॉफिट उठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में भी ये ऐसे ही लागू होता है। यहाँ भी ये भी एक स्टॉक मार्केट का भी अपना एक डायनामिक्स है, अपनी इसकी एक स्टाइल है, एक मूवमेंट है, इसकी अपनी एक चाल है। इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, और जब आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आप उसके मूवमेंट से, उसके डायनामिक्स से फायदा उठा सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हैं। अक्सर जो है क्या होता है, जो स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स और जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं या बिगिनर इन्वेस्टर होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मार्केट अभी किस डायनामिक्स उसका क्या चल रहा है, मार्केट का डायनामिक्स किस तरफ मूवमेंट ले रहा है, किस टर्न, कौन सी टर्निंग ले रहा है। और वो उनके दिमाग में बस एक ही बात भरी रहती है कि कभी भी मार्केट में पैसा डाल दो पैसा तो बनेगा ही। जी हाँ, ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में आप कभी भी पैसा डाल दो तो पैसा बनेगा। अगर आप इस थ्योरी के साथ चलें कि मार्केट में बस पैसा डाल दें और वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, तो ये सबसे गलत बात है और सबसे ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रक्शन वाली बात है। आपको मार्केट में पैसा सही समय में डालना होगा। अब सही समय कौन सा होता है, उसके लिए आपको मार्केट के डायनामिक्स को जानना बहुत जरूरी होता है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि स्टॉक मार्केट की डायनामिक्स क्या है। देखिए, ये मार्केट की एक साइकिल है। मार्केट हमेशा एक साइकिल में मूव करता है, ठीक है। इसकी साइकिल क्या है, ये मार्केट, चूंकि स्टॉक मार्केट जो है वो उस कंपनी की इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक होता है, तो जो इकोनॉमी की साइकिल होती है वही रिफ्लेक्ट होती है स्टॉक मार्केट में। इकोनॉमी से अलग नहीं हो सकता। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा। अगर इकोनॉमी श्रिंक हो रही है तो स्टॉक मार्केट भी फॉल होगा। तो इसको समझना। आप इकोनॉमिक साइकिल जो है किस तरीके से है, इकोनॉमिक साइकिल में आप यहां पर देखिए ध्यान से, तो यहां आपको दिखेगा कि इसमें क्या हो रहा है। इकोनॉमिक साइकिल में एक्युमुलेशन फेज है, मार्कअप फेज है, यानी कि एक्सेलरेशन फेज, ठीक है। यहां पर आप देखें, ये जो है यहां पर ये एक्युमुलेशन फेज हो गया, ठीक। यहां से मार्कअप फेज हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया, और इसके बाद मार्क डाउन या रिसेशन फेज जिसको कहते हैं वो, ठीक। तो अब ये बनते कैसे, जैसे हमें पता है स्टॉक मार्केट में भी होता है, इकोनॉमी भी ऐसा ही होता है। इकोनॉमी में भी इकोनॉमी थोड़ी सी एक्युमुलेट होती है, थोड़ी स्टेबलाइज होती है, फिर वहां से इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है, फिर एक टाइम के बाद थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है, फिर वो फॉल होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसका स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट होता है वो भी हम देखेंगे। तो देखिए स्टॉक मार्केट में अब यहां पर ये चीज आती है, ये ग्राफ को आपको समझना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए। आप देखिए यहां पर 4 फेजेस हैं, ठीक है। स्टेल्थ फेज, अवेयरनेस फेज, मैनिया फेज, और ये ब्लो ऑफ फेज मेरे ख्याल से मुझसे ढक गया है। अब थोड़ा मुश्किल होगा इसको दिखाना। हाँ, यूं यूं अगर मैं आ जाऊं तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये ब्लो ऑफ फेज, ठीक है। मेनिया फेज और ब्लो ऑफ फेज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फेज क्या है आप समझिए, ये वैल्यूएशन है। ये आप देखिए ये वैल्यूएशन का मैट्रिक्स है, और ये नीचे वाला जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टाइम की लाइन है। अब होता क्या है कि स्मार्ट मनी जो है ना, स्टेल्थ फेज में धीरे 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 एक्युमुलेट करना शुरू करती है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहां से धीरे धीरे जब टेक ऑफ होता है, जब टेक ऑफ होता है तो उसके बाद थोड़ा सा सेल ऑफ होगा। ये इसकी मीन लाइन है मार्केट की। अब यहां पर थोड़ा सा गिरेगा, बेयर्स यहाँ कोशिश करते हैं, जिसको बोलते हैं बेयर ट्रैप। उसके बाद तेजी से मार्केट फिर उठेगा। यहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अंदर आना शुरू करेंगे। अब यू वांट टू बाय बिफोर मैनिया, यस। अब आपको यहां इस जगह को ढूंढना है, यानी कि पहला डिप के बाद जब रिकवरी हो रही है, ये जगह होती है एंट्री लेने की सबसे सही। इसके बाद अब आप क्या होगा, यहां पर मीडिया अटेंशन आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर इंथुजियाज्म, हमारे मार्केट बहुत बढ़िया है, मार्केट में बहुत पैसा बनता है, सब बातें शुरू हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट में बहुत वेल्थ क्रिएशन होगा। इंथुजियाज्म मतलब खूब पूछो ही मत। फिर उसके बाद पब्लिक यहाँ आएगी, ठीक है। अब स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है ना, स्मार्ट इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जब ये पब्लिक जब जहां घुसनी शुरू होती है ना, वहां पर वो डंप करना धीरे 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 शुरू करता है, वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन काटने लगता है। अब पब्लिक तो होती है एकदम, मतलब कहते हैं ना फॉलोअर, शीप, भेड़ चाल। तो बस उसको लगता है यार अब ये बढ़ गया, अब तो ये मल्टी बैगर होगा, अब इसमें घुस जाए मार्केट में, और अब इसमें हम पूछना नहीं है, सब तो बहुत आसान है पैसा बनाना। जैसे 2021 के मार्केट में क्या हुआ था, गिरने के बाद जैसे जिस किसी भी ने
स्टॉक में पैसा डाला, तो आज डालो तो कम से कम 10-15 दिन बाद उसकी वैल्यू ऊपर ही हो रही थी, नीचे नहीं जा रही थी। ठीक है, मार्केट जब 7,500 8,000 के लेवल से 18,000 तक गया, तो उस समय लोगों ने ना मतलब एकदम कहते हैं धुआंधार पैसा बनाया, एकदम धुआंधार। और उसमें कोई मतलब उनकी स्किल नहीं थी, ऐसा नहीं कहेंगे कि उनकी कोई स्किल रही जिसमें उन्होंने पैसा बनाया, कुछ नहीं, मार्केट ही वैसा था। पैसा डालो 1 महीने बाद आपको ऊपर मिलेगा। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे शेयर में पैसा डाल के बैठ जाओ, सारे शेयर ऊपर भाग रहे थे। कम से कम मतलब 2 से 3 गुना तो सभी हुए, कोई 6 गुना हुआ, कोई 8 गुना हुआ, कोई 10-10 गुना तक हो गया 1.5 साल में, 18 महीने के पीरियड में। तो वो एकदम धुआंधार पैसा बनाने का टाइम था, तो वो साइकिल थी। अब यहां पर पब्लिक भयंकर घुसती है, उसके बाद ग्रीड आता है, ग्रीड आता है तो डिल्यूजन आता है। डिल्यूजन किस चीज का, कि भैया अब तो ये रुकेगा ही नहीं, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और वहां से फिर जो है एक पुल बैक होना शुरू होता है, क्योंकि यहां पे स्मार्ट मनी निकल चुकी होती है। और जब वो गिरावट यहां होती है तो लोग कहते हैं कि डिनाई करते हैं, ना 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 ना, ये बाय इन द डिप। जब आप देखते हो ना मीडिया में, बाय द डिप बाय द डिप बाय द डिप चिल्लाने लगते हैं, बाय द डिप है बाय द डिप है, और बाय द डिप के चक्कर में यहां पे हो जाता है बुल ट्रैप। जब ये ऊपर जाता है तो ये नया हाई नहीं बना पाता, और वहां पे फिर वो नीचे, और अब यहाँ पे फियर आता है, फियर के बाद अब कैपिटुलेशन आता है, उसके बाद एकदम निराशा हाथ में आ जाती है, और मार्केट जहां था फिर वहीं से पहुंच जाता है। ये एक नॉर्मल मार्केट की और स्टॉक की दोनों की ये चाल होती है, इस चाल को समझना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए इकोनॉमिक साइकिल कैसे होती है। अर्ली साइकिल जैसे हमने कहा था ना, पीक होते हैं, ट्रूज होते हैं, तो इस तरीके से जो है, और रिसेशन पीरियड होता है। तो किस तरीके से अर्ली साइकिल में क्या होगा, जब मार्केट बहुत गिर चुका होगा तो वहां पे क्या होगा, आपको फिस्कल स्टिमुलेशन आएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए जाएंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पिकअप करेंगी। थोड़ा सा जब मिड साइकिल में आएगा तो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी, मैन्युफैक्चरिंग चलती रहेगी लेकिन थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, हायरिंग वगैरह चलती रहेंगी, लेकिन मार्जिन थोड़े से प्रेशर में आने लगेंगे। लेट में क्या होगा, मॉनेटरी और फिस्कल रिस्ट्रिक्शंस आने लगेंगे, मॉनेटरी फिस्कल रिस्ट्रिक्शंस आने लगेंगे। वो लेट साइकिल है, जब पीक पे पहुंच जाता है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अब शुरू हो जाएगी चीज़ें, रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स ग्रोथ स्लो होने लगेगी, और दुनिया भर की कुछ चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, लेबर महंगा हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें चलेंगी। फिर रिसेशन पीरियड में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो अब ये जो है फिर वो फॉल होना शुरू, तो ये साइकिल चलती रहती है। इस साइकिल के साथ मार्केट का सीधा सीधा लिंक है। अब ये साइकिल क्या हमेशा चलती रहती है? हाँ, ये हमेशा चलती रहती है। एक मार्केट इकोनॉमी उठेगी फिर गिरेगी, फिर उठेगी गिरेगी। इसमें खाली एक चीज क्या होती है, आप ध्यान रखना कि ये हमेशा, ये उतार चढ़ाव में एक ही टेंडेंसी नहीं चलती रहती है। जैसे एक जमाने में कहते हैं ना, एक जमाने में क्या होता था, एक जमाने में बहुत प्रॉफिटेबल हुआ करता था किसका, स्टील का बिजनेस, रेलवे का बिजनेस। रेलवे कंपनियां एकदम जब नया नया जब शुरू हुआ था ना स्टीम इंजन, तो उस समय रेलवे कंपनियों का बहुत उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई थी। तो इस तरीके से फिर वो एक समय है कि आयरन स्टील का बहुत बड़ा बढ़ा, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग गुड्स का। तो ये जो चलता रहता है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये कैसे चेंज होगा, आइए उसको समझते हैं और इस बात को जानते हैं। ठीक है, ये कौंदर्तीय साइकिल बोलते हैं इसको। लेकिन ये क्या है, ये है प्रॉस्पेरिटी फेज, रिसेशन फेज, डिप्रेशन फेज और इंप्रूवमेंट फेज। तो ये वही साइकिल है जो इकोनॉमिक साइकिल हम इसको बोलते हैं, और इसी से मार्केट भी लिंक होता है। ये क्या था, 1800 में स्टीम इंजन कॉटन का था, उसके बाद 1850 में 50-50 शेयर की साइकिल उन्होंने मानी थी, रेलवे स्टील का है ये। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का मार्केट बहुत धुआंधार आया। उसके बाद पेट्रोकेमिकल ऑटोमोबाइल का मार्केट 1950 में बहुत धुआंधार आया, जिसमें कि पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल में जिससे जुड़े लोग बहुत बहुत पैसा बनाया, उन्होंने धुआंधार पैसा बनाया। इसी में हमारे बहुत लोग रिच बने। अब उसके बाद ये फेज आया 1990 के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब ये तो यहीं तक का डेटा है, बट अभी हम 1990 से काफी आगे आ चुके हैं। अब यहां से मार्केट का नया फेज जो बनने वाला है वो कौन सा है, ये यहां तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपसे कमेंट में जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से ऐसा कौन है। मुझे जो दिख रहा है वो यहां पर ये जो मार्केट है, आइदर ये ईवी का होगा, और उससे भी ज्यादा मुझे दिख रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बूम। क्योंकि आने वाला जो है वो एनर्जी सेक्टर होगा, आने वाला बूम जो होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसके बाद जो होगा एनर्जी सेक्टर में हाइड्रोजन की वजह से। हाइड्रोजन अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा,
और ये नया बूम, आईटी बूम के बाद जो बूम आएगा वो हाइड्रोजन का बूम आएगा। और इसलिए आप हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपनियां जितनी भी हों उनके शेयर्स में आप देखो, आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा बेनिफिट होगा, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है वो हाइड्रोजन का ही है। हाइड्रोजन से ही सारी एनर्जीज बनाई जाएंगी और उससे बहुत बड़ा, थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा चेंज आएगा और बहुत चीजें बदल जाएंगी। तो देखिए ये वो चाल होती है, ये वो साइकोलॉजी होती है, इस तरीके से आपको समझना है कि मार्केट में की जो डायनामिक्स है वो कैसी है। अब प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखें तो प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, आप देखिए इंटरेस्ट रेट में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है तो हर बार बार जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है। स्टिमुलस कम करने की, कम का कम क्या, रिस्ट्रिक्टिव फेज चल रहा है, तो मन सर्कुलेशन, पैसा जो है मार्केट में उसको सक किया जा रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके और भी तरीकों से मेजर करके, तो वहां से वो पैसा सक करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको लॉन्ग प्ले अवॉइड करना है। मार्केट में शॉर्ट्स के मौके आपको मिलेंगे जब मार्केट अपनी रिकवरी फेज में आएगा, यानी जब सारी ये सब बैड न्यूज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, पच जाएंगी बाजार को, वहां से मार्केट फिर एक नई चाल शुरू करेगा। उस चाल में आप फिर लॉन्ग के लिए प्ले कर सकते हैं। तो वैसे आप मार्केट की चाल को इकोनॉमी की चाल से लिंक करिए, देखिए। आप ऐसा नहीं है कि देश की इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है या वर्ल्ड इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है और आप एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, आप अपनी आशा में बैठे हैं कि नहीं नहीं मैं तो आज इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा ये शेयर ऊपर ही जाएगा। नहीं, हो सकता है कि ऊपर जाने से पहले वो बहुत नीचे चला जाए और उसके बाद वो ऊपर जाए कि नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो गलत समय में पैसा लगाने से अच्छा है कि आप पैसा लेकर के बैठे रहो। अगर आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर के लिए तो दोनों ही, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों तरफ उसको प्ले करना है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो उसके पास, तो इन्वेस्टर के पास तो बस एक ही डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ तो वो सोच ही नहीं सकता। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ऐसे समय में पैसा लेकर के बैठ जाना चाहिए, कैश लेकर के बैठना चाहिए, कैश एक्युमुलेट करते रहना चाहिए। अब जब मार्केट रिकवरी फेज में जाए केवल तभी पैसा लगाएं, तो आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट में बहुत ह्यूज प्रॉफिट होगा। ठीक है, अबव देन एवरेज प्रॉफिट होगा। होता क्या है कि आप गलत समय में पैसा लगाते हैं तो फिर वो नीचे जाता है बाजार, फिर ऊपर जाता है, ऐसे करके आपका एवरेज प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। लेकिन जब आप इस चीज को समझ लेंगे, इसके साथ जब आप पैसा लगाना शुरू करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया और बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। यू कैन बीट द मार्केट, यस यू कैन बीट द मार्केट बाय अंडरस्टैंडिंग मार्केट डायनामिक्स, मार्केट साइकिल। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे कुछ लर्निंग मिली होगी। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारी दूसरी वीडियोस भी आप देखें, जो लोग नए हैं चैनल पे वो दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। उसमें हम सारी इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल वीडियोस ही लेकर के आते हैं, जिससे कि जो स्पेशली जो बिगिनर ट्रेडर हैं उनको एक एज मिल सके, उनको एक जानकारी मिल सके। इसमें अनिल राय साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।